क्या हाल है जयनगर में? जी मनोज जी, आपको मैं बता दूं कि जयनगर की स्थिति जो अभी से चल रही है वो कहीं न कहीं आपको जो एनडीए समर्थक हैं रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ जो है वह जो है आपको रेस में है। और आपको बता दूं कि अभी की जो स्थिति है कुछ देर जो सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उस अनुसार आपको गुलाब यादव जो पूर्वी बेल्ट है उनका गुलाब यादव भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति बहुत ही ऊहापोह की स्थिति बन गई है। ऐसा न हो कि वह त्रिकोणीय स्थिति बन जाए 4 बजे तक। जी जैसा कि पहले से ये अनुमान चल रहा था कि जो निवर्तमान सांसद हैं उनके खिलाफ एक आक्रोश, जन आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या ये वोटों में तब्दील हो रहा है क्या? जी, आपको मैं बता देना चाहूँ मनोज जी कि यह कहीं न कहीं आपको जो निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं वह उनके अगेंस्ट में ये कहा जाए या फिर जो भी है जो उनके समर्थक उनके विरोध में थे वह कहीं न कहीं पुनः वापसी उनकी हो रही है। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहूँगा जो पूर्व में जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड रहा है पूर्व के मतों का उस अनुसार आपको कहीं न कहीं जो है आपको जो कैडर वोट है वही मिलता है। और आपकी पूर्व में भी कई बार आपको चर्चाएं होता हुआ दिख रहा था कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही यहाँ पे कंटेस्ट में रहेगा। लेकिन अब बीच में जो है गुलाब यादव भी कुछ अपना दमखम दिखा रहे हैं और वह भी जो है सो कंटेस्ट में आने की संभावना लग रही है। अगर हम आपसे ये पूछे कि गुलाब यादव, रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच में तीनों में टक्कर चल रही है, त्रिकोणीय टक्कर चल रही है, तो पहले में कौन कौन आने वाले हैं, जरा इसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। मनोज जी, अभी तक की जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार कहा जाए तो सुमन महासेठ और आरपी मंडल में कंटेस्ट था आपको। लेकिन अब जो स्थिति कुछ देर पहले का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें गुलाब यादव भी कंटेस्ट में आते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय स्थिति बन सकता है। जो सुमन जी के समर्थक थे, जो सुमन महासेठ के समर्थक थे, उनको मजबूरी है। जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के जो समर्थक थे उनके पास मजबूरी है कुछ परसेंटेज वोटों का, सभी को नहीं कह सकते हैं, उनको सुमन महासेठ के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर गड़ाए रखें और हम आपसे फिर आपको 6 बजे के आसपास अपडेट लेंगे। अब हम ले चलते हैं आपको झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनगर प्रखंड में, और राजनगर प्रखंड से हमारे सहयोगी हैं शंकर यादव। शंकर यादव, कैसे चल रहा है मतदान और क्या स्थिति दिखाई दे रही है? झंझारपुर में मुख्य रूप से जो पार्टियां हैं वो आमने सामने, अगर कहा जाए तो महागठबंधन से वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन से जेडीयू के प्रत्याशी है। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो गुलाब यादव जो कि हाथी की सवारी कर रहे हैं, गुलाब यादव पूर्व विधायक रहे हैं, तो गुलाब यादव की ये लिए एक स्ट्रॉन्ग जो कहा जा रहा है ये कि उनकी पत्नी एमएलसी है और बेटी इस वक्त जिला परिषद अध्यक्ष है। तो लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि पूर्वी जो मधुबनी का जो पूर्व भाग है, लखनऊ, झंझारपुर और मधेपुर, इन साइडों में खबर है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन एक इधर बाहुबड़ी, खुटौना, इस एरिया में अब कहा जा रहा है कि एनडीए की जो वोट प्रतिशत बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल जो कहा जा रहा है या सुनने का मुझे मिल रहा है, जो हम लोग गए बूथों पर, ओवरऑल महागठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त दिख रही है। लेकिन अब ये नतीजे है और तय करेगा कि भाई जो मतदाता कह रहे थे उन्होंने क्या किया है। ये तो बात 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा। शंकर यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक बार फिर 6 बजे के आसपास जुड़ेंगे और जब मतदान खत्म होगा तब आपसे अपडेट